नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, इनके अतिरिक्त अन्य विधाएं भी हैं गद्य की, जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। पहला है आत्मकथा। आत्मकथा साहित्य में प्रथम आत्मकथा लिखा है जैन कवि बनारसी दास ने। उनका कथा जो आत्मकथा है वो है क्या, अर्धकथा नाम से अपना जो है आत्मकथा लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है निज वृत्तांत। स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है कल्याण का पथिक। स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री ने लिखा है मुझमें देव जीवन का विकास। भाई परमानंद ने लिखा है आप बीती। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है तरुण स्वप्न। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है मेरी कहानी। राधा कृष्णन ने लिखा है सत्य की खोज। के.एम. मुंशी ने लिखा है आधे रास्ते और सीधी चट्टान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है मेरी आत्मकथा। स्वामी भवानी दयाल ने लिखा है सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा। सत्यदेव परिव्राजक ने लिखा है स्वतंत्रता की खोज। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा है मेरी कहानी। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है मेरी जीवन यात्रा। वियोगी हरि ने लिखा है मेरा जीवन प्रवाह। बाबू गुलाब राय ने लिखा है मेरी असफलताएं। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है 60 वर्ष एक रेखांकन। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने लिखा है परिव्राजक की प्रजा। यशपाल ने लिखा है सिंहावलोकन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगली विधा है जीवनी। जीवनी विधा जो है वो उसमें जो है प्रेमचंद की जीवनी दी गई है। कलम का सिपाही, इसमें प्रेमचंद की जीवनी है। ये अमृतलाल ने लिखा है, अमृत राय ने। कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद्र की जीवनी ये भी है, इसे मदन गोपाल ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना, इसमें निराला जी की जीवनी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य, यह शांति जोशी ने लिखा है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर ने लिखा है। संस्मरण, अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है, संस्मरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण, अर्थात सम्यक स्मरण। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने वर्ष 1907 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस गधा यानी इस गद्य विधा का सूत्रपात किया। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा को माना है। महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाएं और स्मारिका लिखा है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने दीप जले शंख बजे। हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे लिखा है। उपेंद्र नाथ अश्क ने मंटो मेरा दुश्मन ज्यादा अपनी कम पराई। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। सेठ गोविंद दास ने लिखा है स्मृति कण चेहरे जाने पहचाने। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है चेतना के बिंब। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है समय के पांव। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियां। अगला विधा है यात्रा वृत्तांत। यात्रा शब्द या धातु में स्ट्रन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ जाना होता है। भारतेंदु जी के विविध यात्रा वृत्तांत कवि वचन सुधा के 1871 से 1879 ईस्वी तक अंकों में प्रकाशित किए गए हैं।
यात्रा वृत्तांत के लेखक और उनकी रचनाएं देखते हैं। राम नारायण मिश्र, यूरोप यात्रा के 6 मास। राहुल सांकृत्यायन का मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र। राम वृक्ष बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। भगवत शरण उपाध्याय का है वह दुनिया सागर की लहरों पर। अज्ञे जी का है अरे आयावार रहेगा याद एक बूंद सहसा उछली। डॉक्टर नागेंद्र का तंत्रलोक से यंत्रलोक तक। सेठ गोविंद दास का है पृथ्वी परिक्रमा सुदूर दक्षिण में। देवेंद्र सत्यार्थी का है धरती गाती है। रांगे राघव का है तूफानों के बीच। मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। भदंत आनंद कौशल्यायन का है आज का जापान। यशपाल का है लोहे की दीवार के दोनों तरफ। अमृत राय का सुबह के रंग। हंस कुमार तिवारी का भूस्वर्ग कश्मीर। अगली विधा है रेखा चित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन करना ही रेखा चित्र कहलाता है। रेखा चित्र के कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं देख। स्वतंत्र रूप से रेखाचित्र नाम से इसका श्री गणेश करने का श्रेय श्री राम शर्मा को जाता है। लेखक को देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगली विधा है रिपोर्टाज। किसी घटना का यथातथ्य साध्य वर्णन। लेखक का घटना से प्रथम साक्षात्कार आवश्यक होता है। हिंदी में इस विधा का सूत्रपात बंगाल के भयानक अकाल में डॉक्टर रांगे राघव द्वारा तूफानों के बीच से आरंभ होता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टाज लेखन है। प्रकाश चंद्र गुप्त, स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। उपेंद्र नाथ अश्क का है पहाड़ों में प्रेममयी संगीत। राम नारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर। भदंत आनंद कौशल्यायन का है देश की मिट्टी बोलती है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है एक तस्वीर के 2 पहलू, क्षण बोले कण मुस्कुराए और दिल्ली की यात्रा स्मृतियां। शिव सागर मिश्र का जो है रिपोर्टाज जो है वे लड़ेंगे 1000 साल। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा। शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा। अगली विधा है डायरी लेखन की। जो डायरी है वो अंग्रेजी के डायस शब्द से निर्मित है, जो संस्कृत के दिवस शब्द के समानार्थक है। यानी कि संस्कृत में जिसे दिवस कहते हैं वही डायस का अर्थ है। डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द दैनिकी, रोजाना मचा, दैनंदिनी, दैनंदिनी आदि हैं। प्रथम डायरी लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी है। घनश्याम दास बेड़ा डायरी के पन्ने। सुंदर लाल त्रिपाठी दैनंदिनी और धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी। अगली विधा है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के लिए भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार, इंटरव्यू शब्द प्रचलित है। इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक दृष्टिकोण। हिंदी में इस विधा को शुरू करने का श्रेय बनारसी दास चतुर्वेदी को जाता है। रत्नाकर एवं प्रेमचंद संबंधी इन्होंने भेंट वार्ता लिखी थी। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने भदंत आनंद कौशल्यायन की भेंट वार्ता भी लिखी है। निरंजनी लाल एकाकी ने महादेव बी वर्मा का, बेनी प्रसाद यानी बेनी माधव शर्मा ने कवि दर्शन लिखा है और डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने मैं इनसे मिला लिखा है। देवेंद्र सत्यार्थी का कला के हस्ताक्षर और डॉक्टर रणवीर रांगा का सृजन की मनोभूमि।
काल्पनिक भेंटवार्ता, डॉक्टर राजेंद्र यादव का चेखव एक इंटरव्यू, ये काल्पनिक भेंटवार्ता है। लक्ष्मी चंद्र जैन का भगवान महावीर, एक इंटरव्यू। अगली विधा है पत्र साहित्य का। हिंदी साहित्य का प्रथम पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम द्वारा स्वामी दयानंद से संबंध पत्रों का संकलन है, जो वर्ष 1904 में प्रकाशित किया गया। पंडित भागवत दत्त द्वारा संपादित ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, बैजनाथ सिंह विनोद का द्विवेदी पत्रावली, बनारसी दास चतुर्वेदी का पद्म सिंह शर्मा के पत्र, वियोगी हरि का बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र और हरिवंश राय बच्चन का पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। विदेशी यात्रा विवरण से संबंधित पत्र साहित्य लिखने वालों में भदंत आनंद कौशल्यायन भिक्षु के पत्र, भाग 1 और 2, 2 भागों में है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र ने सोवियत रूस पिता के पत्रों में, ब्रज मोहनलाल लंदन के पत्र। राजनीतिक चेतना से संबंधित पत्र कौन कौन से हैं? कमलापति त्रिपाठी का जो पत्र है वो है बंदी की चेतना, और काका कालेरकर का बापू के पत्र। गद्य काव्य एवं गद्य गीत, इसकी रचना करने वालों में जो है इस गद्य काव्य का जो श्री गणेश किया वो राय कृष्णदास जी ने किया था। कबीर रविंद्र का स्पष्ट प्रभाव इन पर पड़ा है। राय कृष्णदास का जो गद्य काव्य है वो साधना, छायापथ और प्रवाल है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, वियोगी हरि का श्रद्धाकण तथा तरंगिणी है। आचार्य चतुरसेन का मरीखाल की हाय और जवाहर, डॉक्टर रघुवीर सिंह का शेष स्मृतियां, तेज नारायण काक का निर्झर और पाषाण, ब्रह्मदेव का निशीथ, आंसू भरी धरती और उदीची। तो धन्यवाद मित्रों, ये थी हिंदी गद्य साहित्य के विकास की परंपरा, उनसे संबंधित लेखक एवं उनसे संबंधित कृतियां, उन लेखक और उनकी कृतियां तथा हिंदी की सभी गद्य विधाओं पर चर्चा की गई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।